बहू बहुत मेकअप करती है। रितु अपनी सास की बातें चुपके से सुन रही थी। रितु की सास और उनकी सहेली आपस में बात कर रही थी। तब उनकी सहेली ने कहा, बहन तुम्हारी बहू बहुत सुंदर दिखती है पर है नहीं। मतलब सब मेकअप है बहन। तो क्या हुआ, मेकअप भी तो सबके बस की बात नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझे तो लिपा पोती बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे सज धज कर मैं रहती तो इसके ससुर जी मुझे सिर पर बिठा कर रखते। सही कहा, हमारे ज़माने में बिंदी ही काफ़ी हुआ करती थी। आजकल के चलन अलग हैं। अब तुम बहू का चेहरा निहारती रहो, मैं निकलती हूँ। मैं भी साथ चलती हूँ। ये कहाँ मेरे सामने बैठने वाली है। पता नहीं मेरे बेटे पर इसने क्या जादू कर रखा है। अमन तो घर में घुसते ही रितु रितु करता रहता है। इस घर में तो हम जैसे फालतू लोग हैं। राधा जी के शब्दों ने रितु की मनमोहक मुस्कान छीन ली। सास अपनी सहेली के साथ टहलने चली गई और उसकी आंखों में आंसू छोड़ गए। रितु की अरेंज्ड मैरिज थी। शादी के 2 महीने ही हुए थे। मेहमानों का आना जाना लगा रहता था। तभी वह सुबह से ही हल्का श्रृंगार कर लेती। उसके रूप का दीवाना हो रहा पति भी तो उसे ऐसे ही देखना चाहता था। अब नहीं सजेगी, मन में घाव लगा था। अपना ही चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। उदास चेहरे के साथ दरवाजा खोला तो अमन को हंसते देखकर थोड़ी राहत मिली। अमन ने रितु की झूठी मुस्कान के पीछे की उदासी को पढ़ लिया था और पूछा, आज उदास हो, मायके की याद आ रही है या मुझसे बोर हो गई हो? रितु ने नाराज होकर कहा, मम्मी जी ने अपनी सहेली से मेरी शिकायत की। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? अमन ने पूछा। मैं सज धज कर आपको मोहित करती हूँ, आप बस मेरे पीछे पीछे रहते हैं और वह तो जैसे फालतू है। रितु ने कहा, सुनो, पहली बात तो यह है कि ओवर हियर नहीं करना चाहिए। उनके भी निजता के अधिकार है। हो सकता है कि आंटी से यह कहकर उन्होंने अच्छा महसूस किया हो। सोचो ना, कोई हमारी बातें सुने तो हमें कैसा लगेगा। रितु खामोशी से सुन रही थी। अगली बात यह है कि मेकअप तुम्हारी निजता का मसला है। तुम जैसे चाहो वैसे ही रहो, यह तुम्हारा अधिकार है। मुझे तो इस मामले में मेरी गलती लग रही है। नए रिश्ते की नींव को मजबूत करते हुए कुछ पुराने रिश्तों की जड़ें हिल जाती है। वह तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे व्यवहार के बदलाव के कारण दुखी है। थोड़ी देर उनके साथ बैठूंगा तो वह अच्छा महसूस करेगी और तुम्हें दोष देना बंद कर देगी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे संभाल लिया, वरना मैं और दुखी हो जाती। कहकर सीने से लगी रितु पति की समझदारी पर गर्व कर रही थी और अपनी माँ की सिखाई बात को याद कर रही थी। रितु की माँ ने विदा करते हुए कहा था कि हर बात पति को बताने की जरूरत नहीं। सास बहू के बीच की छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हुए खुशी से रहना। परंतु उसका चेहरा पारदर्शी था और रिश्ता भी। तभी तो वह पति से कुछ न छुपा सकी। एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि अक्सर यही छोटे मसले बड़े मतभेद कराते हैं, जिन्हें अमन ने बुद्धिमान से सुलझा दिया और वह पहले से ही अपने मोहिनी रूप व अच्छे स्वभाव के कारण पति की प्यारी बनी रही।